और अब बात उस खबर की जो आपका जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपने अपने शॉप या फिर स्टोर के बाहर क्यूआर कोड लगा के रखा है तो उस पर पेमेंट लेने से पहले उसे चेक जरूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि कस्टमर आपको पेमेंट तो कर दे और वो पैसा किसी स्कैमर के अकाउंट में चला जाए, क्योंकि इन दिनों ऐसे फर्जीवाड़े, चौंकाने वाले मामले इनके सामने आ रहे हैं। और ताजा मामला तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया। यहाँ पर क्यूआर कोड कांड की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। समझिए आप भी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को बड़े गौर से देखिए। आधी रात को पथरे सन्नाटे के बीच एक हेलमेटधारी युवक पहुंचता और पेट्रोल पंप पर लगे क्यूआर कोड पर अपना क्यूआर कोड चिपका देता है और फिर वहां से फरार हो जाता। इस तरह क्यूआर कोड से डिजिटल लूट को अंजाम दिया गया। जब ग्राहकों ने क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट की तो पैसे कंपनी के खाते में जाने के बजाय नागालैंड पहुंच गए। हैरान कर देने वाला मामला यूपी के सहारनपुर का, जहां इसी पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड वाला कांड हुआ। स्टेशन पर ग्राहक आते हैं और पेट्रोल डलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो पेमेंट जो है खाते में नहीं जाती, गणपति रिफिलिंग स्टेशन के खाते में नहीं जाती और किसी अन्य खाते में ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन गनीमत ये रही कि जब केवल 2000 रुपए की पेमेंट ही कि अन्य खाते में ट्रांसफर हो पाई थी तो इन लोगों को शक हुआ कि पैसे कहां जा रहे हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस ने आकर इन क्यूआर कोड की जांच की, सीसीटीवी की जांच की तो पता लगा कि ये जो क्यूआर कोड है इसके ऊपर एक दूसरा क्यूआर कोड सेम चिपका दिया गया था। वह क्यूआर कोड किसी नागालैंड के खाते का था और पेमेंट नागालैंड ट्रांसफर हो रही थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में साइबर के लुटेरों ने लूट का तरीका भी बदल दिया। एटीएम कार्ड क्लोनिंग के बाद डिजिटल अरेस्ट, बैंक अकाउंट हैकिंग को रोकना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। इसी बीच क्यूआर कोड बदलने के खेल ने लोगों को टेंशन में डाल दिया। ऐसी साजिशों को आप कैसे नाकाम कर सकते हैं, देखिए। जो लोग क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं वो पेमेंट लेने से पहले क्यूआर कोड स्टिकर चेक करें। स्टिकर में छेड़छाड़ या बदले जाने का शक हो तो कैश में पेमेंट लें। कस्टमर क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद पहले नाम कंफर्म करें। बिना नाम कंफर्म किए पेमेंट न भेजें। क्यूआर कोड बदलकर ठगी करना शातिरों के लिए लूट का आसान तरीका बन गया। इसी पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड बदलकर ठगी की वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। ऐसा पेट्रोल पंप के स्टाफ का दावा है। जो हमारा कार्ड है ना, हमने जेब में डाल रखा। तो किस समय की घटना है ये रात को भी है, दिन में भी है, जब मर जाते हैं उन्हें कोई टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। कितनी बार ये घटना हो चुकी? यहाँ तो 2 बार हो चुकी। 2 बार। तो पुलिस ने अब तक कोई पकड़ा है किसी को? पुलिस यहाँ से वो ले गई थी, रिकॉर्ड ले गई थी पुलिस। इन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह में कितने शातिर हैं, अब इसकी छानबीन चल रही है। कई शहरों में इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं और ऐसी वारदातों को अंजाम देने के लिए स्कैमर उन जगहों को निशाना बनाते हैं जहां लोगों की अक्सर भीड़ रहती। अब पेट्रोल पंप वाले बहुत सतर्क हो चुके हैं और इस तरह के क्यूआर कोड को वो चेक करते हैं कि यह क्यूआर कोड सही है कि नहीं सही है। जैसे 24 घंटे चलने वाले पेट्रोल पंप्स हैं तो 24 घंटे पेट्रोल पंप्स पे जो है इसी तरह की जो निगरानी जो है वो रखते हैं। आप लोग निगरानी रखते हैं क्यूआर कोड की? बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं कि क्यूआर कोड कोई और चला के दूसरा? ऐसा कुछ नहीं, कोई घुस तक नहीं सकता पंप के अंदर। हाँ, तो आप लोग निगरानी रखते हैं एक तरह? बिल्कुल, ये लोग निगरानी रखते हैं। लेकिन बहुत सारे पंपों पे क्या होता है कि एक जगह पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, लोग आते हैं, उसका क्यूआर कोड देखते हैं और सीधे तुरंत पे पेमेंट हो जाता है। लेकिन सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। साथ में ये भी ज़रूरी है कि सतर्क रहें। आप खुद जब किसी को पेमेंट करें
तो पहले ये चेक करें कि ये कंपनी उसी कंपनी को पेमेंट आप कर रहे हैं जिसकी जो जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नाम से जो है वो डिटेल आती है, वो अगर इस तरह का हो तो तुरंत पेट्रोल पंप ओनर को या फिर वहाँ पे बैठे मैनेजर को तुरंत प्रभाव से उसको समझाएं, बताएं कि ऐसा ये नाम लिख के आ रहा है, इसमें पेट्रोल पंप का नाम नहीं है। ऐसे में आप अपने आप को और पेट्रोल पंप के जो अकाउंट्स हैं उसको सुरक्षित रख सकते हैं और अपना सही जगह पर योगदान दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, ऐसे में कुछ आंकड़े आप सभी का जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दुनिया भर में भारतीय यूपीआई की धाक है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत सुपर पावर है। आइए अब आपको लोकल से ग्लोबल तक भारत के यूपीआई का एक पूरा ग्राफ दिखाते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई की हालिया जो रिपोर्ट सामने आई वो कहती है कि हर महीने लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और हर दिन ये जो ट्रांजैक्शन का आंकड़ा ये 64 करोड़ का है, उससे भी ज्यादा है। इनफैक्ट इतना बड़ा आंकड़ा और किसी देश के पास नहीं है और इसीलिए जुलाई 2025 की बात करें तो जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को फास्ट पेमेंट में ग्लोबल लीडर बताया। दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट्स को अकेले भारत ही संभालता है। जिस यूपीआई से और पेमेंट हम कर रहे हैं, ये अब आपको मैप के जरिए हम और आंकड़े दिखाते हैं कि दुनिया में यूपीआई का दम कौन कौन से देशों में है, वो कौन कौन से देश है जहां पर यूपीआई आपको देखने को मिलता है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल है, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस और हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो 8वां देश बना है जहां पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।